हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे चैनल में सीडीपी के बारे में आज पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे सीडीपी के पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड। फ्रेंड्स, जो है पेडागोजी के जो ट्रिक है, आपको इतना काम आएगा। फ्रेंड्स, देखिए लास्ट तक। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वो कीवर्ड है फ्रेंड्स, एक ट्रिक समझ लो। जैसे कि अगर कोई वर्ड है, जैसे उसमें केवल वर्ड आ रहा है, मानकीकृत वर्ड आ रहा है, सजा, भय, पुरस्कार, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, वो सब फ्रेंड्स एक निगेटिव वर्ड में आते हैं। और पॉजिटिव वर्ड में जो जो आता है एक एक करके आप सबको बताएंगे। फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब ऐसे एग्जाम्पल्स अभी तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी करके ऐसे दिखाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आप सबको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सीडीपी में या फिर पेडागोजी के जो भी है, पेडागोजी में ये सब सारे क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला है निगेटिव वर्ड रटना। अगर ऐसा पूछ लिया कि बच्चे को हमेशा रटवा के याद किया जाना चाहिए, तो रटना बहुत ही गलत बात है फ्रेंड्स, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। जहां भी रटना शब्द आ जाए, समझ लीजिए कि वो एकदम गलत है, वो ऑप्शन एकदम गलत है। स्मरण करना यानी कि वो भी याद करने में आ जाएगा। ऐसा वर्ड आ गया, वो भी गलत वर्ड है, यानी कि ऐसा वर्ड कभी सही हो ही नहीं सकता, गलत वर्ड होंगे वो। मानकीकृत, ये भी गलत वर्ड। केवल, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा आ गया सर्वांगीण विकास, ऐसा वर्ड जैसे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ आगे ले जाना, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा वर्ड आ गया तो समझ लीजिए वो ऑप्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वांगीण यानी कि सब चीजों का विकास, यानी कि आपके हर चीजों में विकास होगा। तो और फ्रेंड्स अगर ऐसा सजा दिया, यानी कि बच्चों को अगर अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको सजा देनी चाहिए, तो फ्रेंड्स बहुत ही गलत कीवर्ड है, यानी कि ये लाइन एकदम गलत है। सजा, भय, पुरस्कार, ये सब कीवर्ड जो होते हैं ये निगेटिव वर्ड होते हैं। इसको कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन है, अगर ये बीच में आ रहा है तो ये गलत है, ये ऑप्शन एकदम गलत है। आप समझ लीजिए कि ये ऑप्शन एकदम गलत है। और अगर आ गया करके सीखना, यानी कि खुद से करके सीखना। हस्तपरक यानी कि अपने हाथ से करके सीखना, यानी अपने कोई भी कार्य अपने हाथ से करना। तो अगर ऐसा हुआ फ्रेंड्स, हाथ से करना, तो ये है एकदम सही वर्ड। और हाथ से करके सीखना, ये एकदम की वर्ड, यानी एकदम सही वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड, देखिए फ्रेंड्स ये पॉजिटिव वर्ड है और ये निगेटिव है, लिखे गए हैं। फ्रेंड्स देखिए ऊपर, ये पेडागोजी का ट्रिक है और ट्रिक यहाँ पे लिखा भी गया है। तो रटना, स्मरण करना, मानकीकृत, केवल, सजा, दंड, भय, पुरस्कार, व्याख्यान विधि, यानी फ्रेंड्स कोई भी बच्चे में अगर व्याख्या विधि से आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो वो बेकार है, क्योंकि व्याख्यान विधि को मना किया गया है। और याद करना फ्रेंड्स, याद करना, बच्चों को याद करना, ये भी बच्चे का निगेटिव वर्ड है। और कंठस्थ करना फ्रेंड्स, ये भी निगेटिव वर्ड है। समस्या, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें समस्याएं उत्पन्न आपको लग रही हैं, तो ये भी गलत है, ये भी निगेटिव वर्ड है। और बोझ, हतोत्साहित करना, यानी कि फ्रेंड्स बोझ लगना, कोई बात है आपको कोई भी कार्य बोझ लगे और हतोत्साहित उसमें हो जाए, आपका मोटिवेशनल ना बन पाए, तो फ्रेंड्स वो चीज़ गलत है, ये निगेटिव वर्ड में आ जाएंगे। वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि बच्चे उसे देखकर हतोत्साहित हो गए, तो ये गलत हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आ गया पुस्तक केंद्रित, यानी कि बच्चे हमेशा पुस्तक केंद्रित, यानी कि बच्चे हर सर्वांगीण विकास होने चाहिए, सिर्फ पुस्तक पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये भी गलत है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक पे सिर्फ शिक्षक की बातें सुने और बाकी सबकी किसी भी बातें ना सुने, ये भी गलत है। फ्रेंड्स आ गई है खाली स्लेट, यानी कि बच्चे को खाली स्लेट कभी नहीं मानना है, यानी कि बच्चे हमेशा कोरा कागज नहीं होते हैं, खाली स्लेट नहीं होते हैं। बच्चे में पहले से ही प्रकृति ने उनमें बहुत सारी ज्ञान उपस्थित किए रहते हैं, उसमें होती है पहले से ही, कोरी पट्टी भी नहीं होती है। अगर बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, अगर ऐसा दिया तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लैंगिक असमानता होती है फ्रेंड्स, लैंगिक में समानता होती है, ऐसा अगर आ गया तो बच्चे के विचार, मातृभाषा, बच्चे के विचार
उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनकी मातृभाषा को ही बढ़ावा नहीं फ्रेंड्स, सारे चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहिए और मातृभाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है सीटेट में। और त्रुटियों का महत्व ना देना, यानी फ्रेंड्स जब भी बच्चे गलती कर रहे हैं उसको महत्व ना देना, ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। बच्चे के विचार में जो आया परिवर्तन हमेशा बढ़ता रहता है तो वो पॉजिटिव है फ्रेंड्स, विचार में बस वही रुका रहे तो ये गलत है फ्रेंड्स। त्रुटियों को महत्व न देना फ्रेंड्स, त्रुटियों को बहुत महत्व देता है क्योंकि त्रुटियों से बच्चे सीखते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और निष्क्रिय फ्रेंड्स, बच्चे निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर निष्क्रिय होकर सो रहा है, तो फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन, ये अगर निष्क्रिय शब्द आ गया तो ऑप्शन गलत है। रोजगार फ्रेंड्स, व्यवसायिक, ये सब सारे ऑप्शन में अगर आ गए हैं तो बच्चे रोजगार के माध्यम से के लिए पढ़ते हैं, बच्चे व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं, ये सब गलत है फ्रेंड्स। उच्च ग्रेड यानी कि किसी यानी कि कोई उपाधि उनको मिले, कोई ग्रेड मिले उन्हें, इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में अगर ऐसा वर्ड आया तो वो भी गलत है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली फ्रेंड्स, ये भी गलत है। अगर बच्चे तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। समिति सिर्फ और फ्रेंड्स व्याख्या वर्गीकृत करके पढ़े हैं बच्चे, तो बच्चे को कोई वर्गीकृत करके पढ़ाया जाए अलग अलग करके, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है। अनुशासन में बच्चे को बहुत ही अनुशासन में रखा जाए, बच्चे को हर चीज़ में अनुशासन दिया जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। शिक्षक केंद्रित रहे, वो भी बच्चे की उपेक्षा करना फ्रेंड्स, उसकी बुराई करना, उसको भला बुरा कहना कि तुमको नहीं आता है, तुम पढ़ने में कितने गधे हो, ये सब भी करना बहुत ही गलत वर्ड है बच्चे के लिए, ये ऑप्शन एकदम गलत माना जाएगा। उच्चतर पढ़ाई यानी बहुत ही पढ़ाई भी नहीं ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो ये होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, निगेटिव वर्ड, ये सारे निगेटिव वर्ड है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कीवर्ड है, बहुत अच्छा है, जो आप सबको बहुत काम आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव वर्ड ऐसे कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव वर्ड जो आपको बहुत अच्छे से, अगर सीटेट की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर बीच में ये वर्ड आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो वर्ड हमेशा हमेशा सही ही होंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी बातों पर ध्यान दीजिए और उसको गौर से सुनिए और समझिए। तो यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर ऐसा आ गया तो 100% वो ऑप्शन एकदम सही होगा। करके सीखना, हस्तपरख करना, परख करके सीखना, ये सब एकदम सही है। सम्मान देना बच्चे को, लगाव रखना किसी से, प्रोत्साहन देना बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो हतोत्साहित हो रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सब जो है पॉजिटिव वर्ड है जो बच्चे को हमेशा, वो जो ये ऑप्शन अगर बीच में अगर ऐसा वर्ड आ रहा है तो हमेशा सही होने वाले हैं। वास्तविक यानी कि बच्चे को वास्तविक जीवन से रिलेटेड चीज़ों को दिखा करके पढ़ाना चाहिए। ऐसा वर्ड आया तो समझ लेना कि वो एकदम सही है। दैनिक जीवन से जोड़कर जीना, कुछ भी बच्चे कर रहे हैं दैनिक जीवन से जोड़कर उनको समझाना, तो ये सब कीवर्ड जो होते हैं बहुत ही सही होते हैं। जब जहाँ भी वर्ड आते हैं वो क्वेश्चन एकदम सही होता है, वो ऑप्शन एकदम हमेशा 100% सही रहेगा। तो फ्रेंड, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी शिक्षा, यानी कि हमेशा सीटेट यही कहता है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के सारे बच्चे एक समान है, समावेशी शिक्षा में रहकर की पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब होता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री फ्रेंड्स सुनकर और पढ़ करके, देख करके, दोनों तरफ से पढ़ाना चाहिए। दिखा करके और सुना करके भी पढ़ाना चाहिए। संसाधन, कई संसाधन के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और ये सब वर्ड फ्रेंड्स एकदम सही वाले हैं। जब ऑप्शन में अगर ऐसा हो गया संसाधनों के माध्यम से तो फ्रेंड्स एकदम सही रहेगा। विभिन्न संदर्भों के भाषा का प्रयोग, कई सारी भाषाओं का कई तरीके से उदाहरणों का उपयोग करके बच्चे को समझाना, ये भी बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। विविध गतिविधियाँ, यानी कि कई सारी चीज़ों को क्रिया कर करके उनके पास कर करके बच्चे को जैसे एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाते हैं, जैसे सेक्शन काट के दिखाते हैं और कोई चीज़ें लेकर मूर्त चीज़ों को लाकर दिखाते हैं, तो ऐसे करके गतिविधियों के माध्यम से सिखाना ये बहुत ही बच्चे के लिए ठीक रहता है फ्रेंड्स। मनोवैज्ञानिक विधि, अनुभव विधि
और बाल केंद्रित विधि। फ्रेंड्स, बाल केंद्रित विधि जो होता है सही से होता है, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना, यानी कि बच्चा केंद्र माना जाता है। बच्चे सबसे बीच में रहेंगे, बाद में सब रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सबको हमारी ये पॉजिटिव वर्ड समझ में आएगी और निगेटिव वर्ड समझ में आया होगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रेंड्स, और आपके ये बहुत काम आएंगे। ये वर्ड जो होते हैं बीच बीच में, अगर आप कभी भी सीडीपी की तैयारी नहीं की है, बस इसको देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको ये बहुत काम आएगा, बहुत। आप देखना, ये आपके इतने काम आएंगे। यही वर्ड देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड तो सही होगा, ये वर्ड गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। बस इस कीवर्ड से आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, ये हमारा था ट्रिक। आशा करते हैं आपको हमारा ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।